अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ फैसल फरीद साहब मौजूद हैं। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा मीडिया पर बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब का जो है वो मिलिट्री ट्रायल होगा और फ़ौजी तहवील में इमरान खान को लिया जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बर वक्त जो है वो एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की है। फैसल फरीद साहब, सबसे पहले तो बताएं क्या इस्तदा की है आपने, क्या मौक़िफ़ है आपका कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं होना देखिए, चाहिए? जो प्रिंसिपल है, जो पूरी दुनिया में कानून है, वो तो ये है ना कि सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होते। तो यहाँ पे जो एक हुकूमत की तरफ से हर्जा सराई है, जी। उनकी एक टीम है, वो इदारों के पीछे छुप के और एक ये तासुर दे रहे हैं कि फ़ौज को पिच करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, जो कि कोई नेशनल सर्विस तो नहीं है, ये नेशनल डिस सर्विस है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके जो मुतल्लिक़ ख़दशात हैं और जिस किस्म की नीयत है वफाकी हुकूमत की, और वो इमरान खान साहब को हर कीमत पे जो है वो इस तरह की सज़ा दिलाना चाहते हैं, चाहे वो हर उन्होंने आपने देखा कि कितने केसेस में उन्होंने सज़ा दिलाई, सारे सेटिसाइड हो गए क्योंकि वो लीगली मैरिड पे केस नहीं है। तो बिल्कुल। एक इल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन जारी है, तो उस पर ये फ़ाइल की गई है ताकि अदालत के ज़रिए से वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम किया जा सके कि ये मिलिट्री ट्रायल का जो आए रोज़ ये वज़रा जो हैं वो अर्जा सराई करते हैं, तो ये क्या मामला है। नहीं तो आपको क्या तहरीक इंसाफ ने बर वक्त ये ख़तरा भांप लिया था कि मिलिट्री ट्रायल होगा? ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने देखिए, भी इमरान अडेला खान से साहब ने बातें खुद की हैं। भी तो कहा है ना, जब उन्होंने हाँ, खुद बिल्कुल। कह दिया तो उसके बाद तो ज़ाहिर है उनकी सेक्शंस के ऊपर ही लीगल टीम जो है वज़ार करामत भंडारी साहब ने ये फ़ाइल की है, तो उनकी एप्रीहेंशंस जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्या बातचीत हुई है? आप शायद चैम्बर में भी गए और वहाँ पर। नहीं, मेरी चैम्बर में किसी से अच्छा। नहीं हुई मुलाकात। मैं तो अपनी रूटीन की जो एफ़र्ट हम लगाते हुँ। हैं, उसमें हम चाहते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच है या दूसरी जगह पे, तो वो ऑब्जेक्शंस लगे हैं उसके ऊपर, उसको एज़ ऑब्जेक्शन केस अब फिक्स करवाएँगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। नहीं तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो मिलिट्री तहवील के हवाले से जब मामला पेंडिंग है तो। इमरान खान साहब उसमें पार्टी नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शंस अच्छा। तो आई थिंक ऐसे जान छुड़ाने के लिए। अच्छा, तीनों ऑब्जेक्शंस जो लगाए गए हैं। मेरा ऑब्जेक्शन कोई ऐसे लीगल ऑब्जेक्शन नहीं, जुडिशल साइड पे हल हो जाएंगे ना, जब ऑब्जेक्शन केस हाँ। लगेगा तो वहाँ पे टेकअप कर लिए जाएंगे, फिर जो अदालत फैसला करेगी। लेकिन एक मामला इसमें बड़ा अहम है कि ज़ाहिर है इस हफ़्ते की अगर हम बात करें तो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर है छुट्टियों का मामला है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर इन दोनों में से किसी एक जज के पास भी अगर ये मामला लगता है तो? जिस जज के पास भी लगे, मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगा ना कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, हुँ। और कोई भी जज हो जिसके पास ये पिटीशन जाएगी, जो भी कानून बनता है, जो भी असूल ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक वो फ़ैसला करेंगे। मैं जजेस को स्पेसिफाई करने के हक़ में नहीं हूँ, जिस तरह से आप नाम ले रहे हैं, मैं जी, जी। मुनासिब नहीं समझता। अच्छा। सारे जजेस काबिल एहतराम है, मेरे लिए तो ख़ासकर, मेरे लिए तो सारे जजेस का एहतराम है। नहीं, एज़ अ कानूनदान या एज़ अ लॉयर हमें बताएं कि क्या एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का या सिविलियन का मिलिट्रीज़ के अंदर ट्रायल किस तरह से हो सकता है? लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि 9 मई के पहले भी लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है इस वक़्त। देखिए, मिलिट्री ट्रायल अगर लोगों का हो रहा है और उन्होंने ये उठाया नहीं है मामला, हुँ। तो फिर आप किसी और की करेगा, मुझे सज़ा तो नहीं दे सकते। अच्छा। देखिए, वो तो शरई कानून भी ये है, आखिरी खुतबे में कहा, बाप बेटे का, बेटा बाप के कसूर का ज़िम्मेदार नहीं है। इसी तरह कोई भी शख्स जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होता। किसी अगर मिलिट्री ट्रायल हुए हैं और उन्होंने नहीं उठाए हुँ। किसी ने, तो वो लेथार्जी की किसी ने, उनके वकला ने की है या साइलिन ने खुद की, तो अभी तो मामला बिल्कुल सीधा है कि सिविलियंस को अगर आपने ट्राई करना है तो उसके भी कुछ लवाजमात हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो देखने पड़ते हैं, और आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब नफ्स नफीस इसमें शामिल थे। तो किसी जगह पर वो तो शामिल नहीं थे, ही वॉज अरेस्टेड। तो वो खुद भी कह चुके हैं कि जो ट्रिगर है ये तो उनके अरेस्ट से हुआ, और आपको पता है जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोड़ फोड़ की गई, जिसका आज तक किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया है, CCTV फुटेजेस भी गायब कर दी गई, और जो जिस तरह से वो ऑपरेशन हुआ बेईमानी किस्म का, तो वहाँ पे एक ट्रिगर हुआ, और उसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है, जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी तब तक तो नहीं होगा। देखिए, ताकतवर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो फिर कमज़ोर लोगों को अदालत का ही सहारा लेता है। अगर अदालत सहारा नहीं देगी तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अडयाला के अंदर ज़ाहिर है आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई,
क्या माहौल क्रिएट किया गया? बहुत सारे हमारे साफ़ी हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई कि भाई वो जा ही नहीं जी सकते। मैंने पटिशन फाइल की है जिसमें मैंने ये जिक्र किया है, वहाँ पे पिक एंड चूज़ की जाती है। अच्छा। वहाँ पे वकला का मेरा दाखिला 3 बंद किया गया है। अच्छा। हालांकि मेरे पास खान साहब के वकालतनामे भी हैं, उन्होंने जो साइन करके दिए। मेरी वहाँ पे हाज़िरी भी हुई पहले 2 पे। वहाँ पे कोई कंट्रोल्ड ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे हिडन हैंड्स हैं जो कि लोगों को मार्क करते हैं और वो फिर अंदर नहीं जाने देते। और वो फिर ऐसे सहाफ़ी जो हैं उनको टारगेट किया गया, जो लीडिंग चैनल्स हैं उनके सहाफ़ियों को टारगेट किया गया और सहाफ़ियों को फिर बदला भी गया। मैं समझता हूँ कि इदारों के जो सरबराहान हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली 1-2 को छोड़ के ज़्यादा तो कारोबारी लोग हैं, तो वो अपने लोगों के पीछे स्टैंड नहीं कर सके और उसको स्टैंड लेना चाहिए था। जियो ने एक अच्छी मिसाल कायम की है, वो अपने बंदे के पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा। और ऐसे ही लोगों को, इदारों को, सहाफ़ती इदारे जो हैं, अब प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हो गया है कि बार एसोसिएशंस और सहाफ़ती इदारे बशमूल चैनल्स ये सारे बैठ गए हैं और ये कोई सही बात भी नहीं कर सकते। आप देखिए कि आपके चैनल जो प्राइवेट हैं उन पे तो इमरान खान साहब का नाम लिया जा सकता है, वहाँ पे एक बानी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये तो फजूल एक टर्म यूज़ की गई है। और वहाँ पे आए रोज़ जो है वो कोई उनको कोई थ्रेट्स हैं, ये क्या है वो बताया या फिर क्या मामला है? ये क्या राय है आपकी इस हवाले से? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला चल रहा है और कराची यूनिवर्सिटी ने जो है वो उनके इजलास ने ये फैसला भी सुनाया है कि देखिए, डिग्री जिस जाली तरह है। से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को टारगेट किया गया है, ये बड़ा अफसोसनाक बात है। ये तो आप तमाम जुडिशरी को एक मैसेज भेज रहे हैं कि जो फॉल इन लाइन नहीं होगा हम उसका ये अशर करेंगे कि 40 साल बाद जाकर किसी की डिग्री जाली करार दे देंगे, उसको हम सुनेंगे भी नहीं, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो। तो ये चिलिंग इफेक्ट है, ये तो मेरी और आपकी डिग्रीज भी फारग कर देंगे। तो इस तरह से तो कोई बंदा पाकिस्तान में महफूज ही नहीं रहेगा। और जुडिशरी, मुझे नहीं उम्मीद कि काजी फायद साहब इस पर स्टैंड लेंगे कभी भी, लेकिन अगर वो नहीं लेंगे और अदालतें इस काम के लिए नहीं खड़ी होंगी तो फिर सर कौन खड़ा होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि ये सारे मामलात के लिए कोई भी जज, अगर आप उस पर प्रेशर डालें, 6 जजेस का खत का भी मैटर है, तो जहांगीरी साहब जो है ना वो तो ज़ेर ताब आए ना अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मेन मामला था, वो उन्होंने कानून के मुताबिक उसे चलाना शुरू किया। तो वहाँ पे जो उन्होंने वो फॉर्म 47 तैयार किए उनको प्रॉब्लम पड़ गई। फिर जिस तरह से वो सारा मामला डील हुआ वो आपके सामने है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की तहवील में लेने के हवाले से जो है वो एक पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन के जो ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद ये ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा। लेकिन ये तहरीक इंसाफ ने बर वक्त ये फ़ैसला किया और बर वक्त ये पटिशन दायर की है। लेकिन इसमें जो ऑफ़िस है, ऑफ़िस की जानिब से 3 एतराज़ात लगाए गए हैं। एक एतराज़ तो ये लगाया गया है कि किसी किस्म की कोई FIR की कॉपी जो है वो इसके साथ मंसूब नहीं की गई, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं किए गए। उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर मामला पंजाब का है, पंजाब के अंदर जो ये मामला, क्योंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पिटिशन दायर की गई थी और फिर उसके बाद वहाँ से विदड्रॉ करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि एक जगह से आप पिटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दें। उसी के हवाले से जो है वो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस हफ़्ते जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो अवेलेबल हैं। इन दोनों जजेज़ में से अगर किसी एक जज के पास भी ये पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो फिर इसके दिलचस्प सूरत हाल होगी और इसके नताइज बड़े ज़बरदस्त होंगे, ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त होगा। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।